पेरिस में फ्रांस की एक व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमले के बाद वहां पर पूरे इलाके में हालांकि घेराबंदी कर दी है गई है, लेकिन इन सब के बीच अब तक के सबसे बड़ी आतंकवादी हमले, वह भी पत्रकारों को लेकर, यह एक दुनिया के सामने नई तरीके की तस्वीर आई है। पत्रिका चार्ली हेब्डो नाम है इसका, और इसके दफ्तर पर यह हमला हुआ है और उसमें संपादक स्टीवन समेत 10 पत्रकार मारे जा चुके हैं। 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, 7 और लोग घायल हैं। जानकारी आ रही है स्टीफन जो कि संपादक हैं, उनकी भी मौत इस हमले में हो गई है। 2 नकाबपोश एक काली कार को, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको इन्होंने हाईजैक किया और उसके बाद लेकर पहुंचे और जब बाहर निकले तो गोलियां दागते हुए निकले और उसके बाद अंदर प्रवेश किया। जो सामने आया उस पर गोलियां दाग दी। ये बिल्कुल रॉ फुटेज उस वक्त जो कैद किया गया वो आपके सामने है। जो सामने आया उसे मारते चले गए और उसके बाद वहां पर उन्होंने तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजारे और उसके बाद उस गाड़ी से दोबारा वहां से चल पड़े। ये तस्वीर उस जगह से ली गई जिस शख्स में भी ये तस्वीर ली है। ये बिल्कुल रॉ फुटेज, जिसमें कैमरा हिलते जुलते हुए नजर आ रही हैं तस्वीरें आपके सामने। लेकिन पत्रिका पर हमला और इन सब के बीच इसे टेरर अटैक के तौर पर फ्रांस की सरकार ने ऐलान किया है कि यह टेरर अटैक है, क्योंकि जो पत्रिका के भीतर कार्टून छपा था वह बगदादी का था, जो कि आईएस का चीफ है। और फ्रांस की सरकार ने ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हमले में जो संपादक स्टीवन की मौत हुई है, ये स्टीवन की तस्वीरें हैं। स्टीवन जो कि इसके एडिटर, और ये पत्रिका दरअसल व्यंग्य पत्रिका के तौर पर अरसे पहले शुरू हुई थी और इसकी पहचान अपने व्यंग्य के जरिए ही, अपने संकेतों के माध्यम से व्यवस्था पर शायद चोट करना था, और इसलिए राजनेता ही नहीं बल्कि हर उस कट्टरपंथ को भी निशाने पर लिया। और इसमें बहुत मौके ऐसे भी आए जब ईसाई समाज भी नाराज हुआ। ऐसे मौके भी आए जब इन्होंने सीधे तौर पर अपने एडिटर कॉलम में गेस्ट एडिटर के तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद का नाम भी रखा, और इसके बाद एक पुस्तक भी इन्होंने निकाली। उस पुस्तक में प्रॉफेट मोहम्मद तक पे कार्टून थे। उस वक्त भी इन पे 2011 में हमला हुआ। 2013 में पेट्रोल बम से इन पर हमला किया गया था इस पत्रिका पर। लेकिन यह अपनी तरीके का पहला हमला, जिसमें इस कार्टून को छपने के बाद जो हमला किया गया वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेरिस के भीतर आतंकवाद की जड़ें पहुंच चुकी हैं, या ये माना जाए कि जिस लहजे में सीरिया, तो ये सारी परिस्थिति दिखाती है कि किस तरीके से कट्टरपंथ अगर इस रूप में हावी हो रहा है तो उसकी नई तस्वीर यह भी। और यह मैं आपको खास तौर से बतला दें कि पेरिस की पहचान या फ्रांस की पहचान अभिव्यक्ति को लेकर खासी पुख्ता रही है। पुख्ता का मतलब यह है कि वहां पर इस बात का जिक्र तमाम मीडिया हाउस, अखबार, पत्रकारों के बीच किया जाता है कि अभिव्यक्ति का मतलब यहां पर यह माना जाता है कि अगर मैं आपकी बात से चाहे सहमत ना हूं लेकिन आप अपनी बात रख सकें, इसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसी जगह पर यह अटैक हुआ है या उसके व्यक्ति को दबाने की कोशिश हुई है जिसको लेकर पहली बार फ्रांस की सरकार और समूची दुनिया की नज़र इस दिशा में गई। सारे दृश्य हैं कि जो हमला हुआ उसमें किस तरीके से लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। गाड़ी निकली, शीशा चनक गया, अंदर घुस के गोलियां धड़ाधड़ चलाई गई, और क्लेशनिकोव जो एक साथ एक पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देती है। कलेशनिकोव राइफल एक ऐसी राइफल है जिसमें आप दबाते हैं तो उसमें एक गोली नहीं निकलती है बल्कि धड़ाधड़ एक पूरी मैगजीन निकल जाती है। और ये एक स्थिति है जिसमें अस्पताल ले जाने वाली वो तस्वीरें हैं। जो ये तस्वीरें कुछ पुरानी है, ये हम आपको बता दें कि तकरीबन अभी वहाँ पर दोपहर के 2:30 बजे हैं और तकरीबन 1 बजे ये अटैक हुआ था, यानी 1.5 घंटे पहले ये पूरा का पूरा हमला हुआ था। और जिस तरीके से इस पूरे इलाके के भीतर में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जाहिर है जो मीडिया हाउस की गाड़ी है, पत्रकारों की गाड़ी है, वो सबों को निशाना बनाते हुए वो अंदर घुसे और उसके बाद ये अटैक किया गया। और ये छोटी छोटी तस्वीरें जो आपको दिखाई दे पा रही हैं, जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये टेररिस्ट हैं, 2 नकाबपोश हैं, नकाबपोश जो कि आते हैं और कलेशनिकोव से सीधे हमला करते हैं और जो सामने आता है उसे मारते हुए चलते चले जाते हैं। और पेरिस में स्थिति यह रहती है, सामान्य तौर पे वहां सुरक्षा व्यवस्था उस रूप में नहीं होती है। लवलीना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये लंदन में मौजूद है। स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। लेकिन हम पहले लवलीना, किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर है ब्रिटेन में? खासतौर से हर देश की प्रतिक्रिया जरूर आ रही है, लेकिन इस घटना ने समूची दुनिया को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है कि 10 पत्रकारों की एक साथ हत्या, एडिटर स्टीवन भी मारे जा चुके हैं। लवलीना।
जी जी बिल्कुल, 12 पत्रकारों की बिल्कुल 10 पत्रकारों की हत्या, बहुत शॉक अब जिसे कहते हैं का माहौल है। यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी फिलिप हैमंड से लेकर डेविड कैमरन ने, सभी ने इसको बहुत ही इसको बुरा माना है और कहा है कि ये बहुत ही खराब तरीके से किया गया है। पेरिस का सबसे बड़ा अटैक इसे माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वो लोग घूम रहे हैं और पेरिस में पूरी तरह से हाई अलर्ट है। स्पेशली जर्नलिस्ट की बिल्डिंग, जितनी भी पत्रकारों की बिल्डिंग है, मॉल्स हैं, मूवी हॉल्स हैं, इनको सबको हाई अलर्ट पे इस वक्त रखा गया है। और जहां से भी खबरें आ रही हैं, जितने लोग आ रहे हैं, ऑथर से लेकर ब्रिटेन, और अभी जर्मनी की एंजेला मर्केल ने भी अपनी सद्भावना जताई पेरिस के साथ और कहा कि हम इस पूरे इस्लामिस्ट मुद्दे से, आईसिस से, जो कि इसको को पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। लवीना, पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया जरूर है, सब एक साथ जरूर है, लेकिन जो कार्टून का जिक्र हो रहा है वो आईएस के बगदादी के कार्टून का जिक्र हो रहा है। पहला सवाल ये। दूसरा बड़ा सवाल, क्या ब्रिटेन के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि अगर आईएस से जुड़े हुए टेरर है ये और उनके जरिए ये अटैक किया गया है तो ये आने वाले वक्त में कितना खतरनाक है? क्या इस बात को लेकर भी कोई चर्चा है वहां गवर्नमेंट में? बिल्कुल है। और चूंकि ये बॉर्डर्स, आप समझिए कि ये भी हो सकता है कि ये लोग टर्की के जरिए, टर्की के जरिए यहाँ तक घुसे, टर्की के जरिए घुसे हैं यहाँ पेरिस में। और पेरिस और लंदन का बॉर्डर कोई भी किसी भी तरह फेरी से ले लीजिए, ट्रेन से ले लीजिए, किसी भी तरह आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो ये तो है ही। और लंदन बहुत हमेशा ही टेररिस्ट के अटैक के फोकस में रहा है। क्या? हेलो जी, हेलो हेलो जी जी, हमारी आवाज आ रही है लवीना आप तक? जी 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 प्रसून जी, आप? हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, आप बताइए। जो खास तौर से जिसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों टेररिस्ट पकड़ में नहीं आए हैं, अलर्ट जरूर है, पूरे के पूरे फ्रांस में अलर्ट किया गया है, सरहद वहां की जो भी है उस पर भी अलर्ट किया गया है। लेकिन एक सवाल हर जहन में यह है कि क्या टेरर या कट्टरवाद या कट्टरपंथ या इस रूप में एग्रेसिव मूड पूरे यूरोप के भीतर भी इसको लेकर किस रूप में वहां पर देखा जा रहा है? चलिए, हमारी स्मिता, यहाँ भारत में इसको लेकर खासतौर से, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फ्रांस की जो खबरें आ रही हैं उसमें, चाहे वहाँ पर बगल में जर्मनी, इटली, स्पेन जो बॉर्डर से लगे हुए पूरे इलाके, वहाँ तक भी हाई अलर्ट किया गया, लेकिन भारत के भीतर इसके क्या रिएक्शंस हैं? प्रसून, निश्चित रूप से आज की तारीख में अगर हम देखें, ये जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है, ये खुद भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक काला दिन है। और प्रेस पर जिस तरीके से सीधा हमला करके 10 पत्रकारों को मारा गया है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो उस कार्टूनिस्ट की भी जान गई है जिन्होंने जो है वो तमाम विवादित उस तरह के कैरिकेचर्स बनाए थे 2012 में, जिसके बाद भी जो है पूरे मुस्लिम जगत से जो है खास करके काफ़ी निंदा देखने को मिली थी इस मैगजीन शार्ली हेब्डो को लेकर। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त गुजरात में पहुंचे हुए हैं प्रवासी भारतीय दिवस के लिए, उन्होंने ट्विटर पर जो है निश्चित रूप से कड़ी निंदा जताई और दुख और सद्भावना भी जो है जताया है। लेकिन ये सोचने को मजबूर कर देता है कि आज हम किस तरह की स्थिति में हैं कि वहाँ अगर जिस फ्रांस की हम बात करें, जिस समाज में, जैसा आपने कहा, उनके अगर हम संवैधानिक नारे को देखें, लिबर्टी, इक्वालिटी, एगालिटी की बात करते हैं वो, यानी कि सबको समानता की बात करते हैं और डेमोक्रेसी में वो विश्वास करते हैं, वहाँ आज की तारीख में समाज में इतना ज़्यादा कट्टरवाद है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि इस्लामिक स्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाकू हैं उनके, वो दरअसल यूरोप से आए हुए हैं। फ्रांस जर्मनी से उनका नाता रहा है, इस तरह के फाइटर्स आते रहे हैं। और फ्रांस जर्मनी जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही है अफगानिस्तान के युद्ध में हो या फिर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में, वहाँ अगर इस तरीके से, जहाँ की इंटेलिजेंस सोर्सेज भी मजबूत मानी जाती हैं, वहाँ ऐसे एक न्यूज़ मैगजीन के दफ्तर में घुसकर 2 लोग इस तरीके से गोलियां चलाकर जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में अगर आप सोचें, अब आज की तारीख में इतनी इंटॉलरेंस देखने को मिलती है समाज में, अगर आप न्यूज़ हाउस की तरफ से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू देकर जाते हैं, हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा धार्मिक संगठन हो जिसे कहे कि भाई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, कोई ऐसा संगठन हो जिसे गुस्सा आ जाए, लेकिन गुस्से में आकर लोग अगर इस तरह के कदम उठाने लगे, किस हद तक जो है आप अपने अपने इस तरह के न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के, संगठनों की आखिर सुरक्षा चाक चौबंद कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज की तारीख में भारत में जहाँ 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोर शोर से, वहीं लगातार आतंकी हमलों की भी जो है रह रहकर खबरें आ रही हैं, इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं, तो हाई सुरक्षा अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है हर राज्यों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक
पूरे दुनिया की एक जो सामाजिक सोच है उससे लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कहाँ पर जाकर रुकेगा ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है। लवीना, हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? जी जी प्रसून। हाँ लवीना, ये सवाल ये वाकई इसलिए कहीं ज़्यादा गंभीर हो चला है क्योंकि ISIS की जो पूरी पहल रही है और इन सब के बीच जो भी देश अब इससे प्रभावित हो रहे हैं, अमेरिका भी उसके भीतर घुसा, वहाँ पर भी उसने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि अभी से नहीं बल्कि ये सवाल क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन को लेकर था, 9/11 का हमला होता है उसको लेकर था, उसके बाद भारत में भी ये सवाल है। लेकिन क्या ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर हर लोग कहीं संरक्षण पाने के लिए कहीं नहीं मिलता है तो वो ब्रिटेन में पहुंचते हैं? ये सवाल की गंभीरता पूरी दुनिया में इस बात को लेकर है कि ऐसी जगह पर यह हमला हुआ है जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर आश्रय लेने के लिए सबसे बेहतरीन और शांत वाली जगह मानी जाती है। तो क्या इसको लेकर कहीं कोई चिंता है कि अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश हो रही है तो ये सिर्फ डिस्टर्बेंस है, या फ्रांस के भीतर एक नया सवाल जो खड़ा हुआ है कि उसे भी इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए? 2017 में वहाँ पर भी इलेक्शन है, ये सवाल वहाँ पर है कि सत्ता के लिए ये खेल हो रहा है या कहीं एक चीज़ों का इस्लामीकरण करके एक नए नज़रिए से चीज़ों को कट्टरवाद तरीके से रखने की कोशिश वो भी टेरर के सहारे हो रही है? किस तरीके की बहस ब्रिटेन में है? ब्रिटेन में देखिए सब यहाँ वैसे तो आप देखें तो बहुत हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं और माहौल काफ़ी लिबरल, आपने खुद ने कहा कि माहौल काफ़ी लिबरल है, लेकिन हर तरफ टेररिस्ट अटैक का कहीं ना कहीं रोज आए दिन खुलासा होता रहता है। तो ये बात ये सत्ता को लेकर जो अभी यहाँ पे तो इलेक्शन होने वाले हैं 2015 में, बल्कि इसी साल, और इमिग्रेशन को लेकर इससे कहीं ना कहीं इस्लाम भी जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ब्रिटेन में। लेकिन मेरी ऐसी मानना है कि अब आपने खासकर जर्मनी में भी अभी देखा 3 दिन पहले एंटी इमिग्रेशन, एंटी इस्लाम एक बहुत बड़ी रैली हुई। तो हमें लगता है कि यूरोप में, और फ्रांस हालांकि एक लिबरल जगह है, लेकिन वहाँ ब्रिटेन के मुकाबले फ्रांस में बुर्का नहीं आप पहन सकते, और यहाँ ब्रिटेन में हालांकि मुस्लिम्स को ज़्यादा आज़ादी है फ्रांस और जर्मनी और बाकी जगह के बनिस्बत, लेकिन फिर भी यूके में भी एक बहुत विवाद है इस्लामाइजेशन। लवीना एक जानकारी तुरंत दीजिए, लवीना एक जानकारी तुरंत चाहेंगे चूंकि हमारे पास जो स्काई न्यूज़ है उसके जरिए खबर आ रही है कि जर्मनी, इटली, स्पेन, इन जगहों पर अलर्ट किया गया और इनके चूंकि सीमा लगती है फ्रांस से, दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम भी है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए अलर्ट हर जगह हो गया है, बिकॉज जैसे हमने पहले भी कहा कि पूरा बॉर्डर जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि ये सीरिया से टर्की के थ्रू पेरिस में घुसे और अब पूरी जगह यूरोप में घुस सकते हैं। तो अलर्ट हर जगह है, यहाँ पर भी अलर्ट पर है, बल्कि यहाँ लंदन में हमेशा एक फोकस रहता है अटैक का, तो एक लेवल ऑफ अलर्ट हमेशा ही बना रहता है। आए दिन हमने कहा कि यहाँ प्लॉट्स अनरेवल होते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, और आज की तारीख में भी विजिलेंट है पुलिस, हमने अभी बात करी, थोड़ा सा विजिलेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि अलर्ट पे रख दिया गया है, लेकिन ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये लोग अब ऑलरेडी वापस निकल गए हों, लेकिन इस बात का डर बना हुआ है कि पेरिस में खासकर सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये लोग, कुछ प्लान इस तरह से होगा क्योंकि बाहर निकले तो गाड़ी को हाईजैक किया गया। जी बिल्कुल। तो कितना लंबा ये प्लान, तो कितने घंटे की, ये बताइए, ब्रिटेन से पेरिस कितने घंटे की फ्लाइट है? 1.25 घंटे की। तो आप निकलिए वहां पर और हम लोग अगली बातचीत आपसे पेरिस से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 12 लोग मारे गए हैं और 7 घायल हैं, 10 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, एडिटर स्टीफन की भी मौत हो चुकी है, और इन सब के बीच हमले के वक्त मौजूद चश्मदीद जो कि कार्टूनिस्ट ही वहाँ के हैं, कैरिम डे, उनका ये दावा है कि दरअसल ये फ्रेंच बोल रहे थे जो हमलावर थे, और इन्होंने कहा हम अलकायदा के हैं। यानी जिस टेरर अटैक का जिक्र फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदो ने किया है उसके मद्देनज़र ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैरिम डे का ये बयान खासा मायने रखता है कि अगर ये अलकायदा से जुड़े थे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि किस तरीके से अलकायदा की पहुँच कहाँ तक है। इस वक्त हमारे साथ धनंजय खांडिलकर पेरिस से जुड़ चुके हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उनके पास चलेंगे। धनंजय खांडिलकर जो कि पेरिस में ही मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।